सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सहयोग करते हुए एक को एग्जिस्ट करते हुए सिर्फ सत्संग के दौरान नहीं, आगे के जीवन भर के लिए वो संदेश, वो भाव मन में एक मन को तब्दीली करके रखना है कि यहाँ तो हम आराम से दूसरे को भी पहल दे देंगे, सत्संग में तो हम अपना स्थान छोड़ के दूसरों को भी बैठा देंगे, पर क्या आगे बस में, ट्रेन में भी क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते? किस तरह एक वो रूप, फिर वो तीसरा एग्जाम्पल जिसको सिर्फ आवाज़ ही उस चाबुक की सुनती थी तो वो उतने में ही भाग लेता था कि किस तरह एक आवाज़ जब हम सत्संग में भी सुनते हैं, कुछ भी संदेश जहाँ जो इतने अनमोल जीवन को परिवर्तित करने के हैं, वो क्या हम संदेश सिर्फ अपने कान तक ही रख रहे हैं या जीवन में उतार के औरों के कानों तक भी वो संदेश पहुंचा रहे हैं? अपने कर्मों द्वारा दूसरों तक भी क्या वो संदेश जा रहा है? और चौथी फिर वो अवस्था जिस घोड़े को फिर चाबुक ना मारने की ज़रूरत है, ना वो चाबुक की आवाज़ सुनने की, सिर्फ वो दिखाना कि ये परमात्मा इस निराकार से इस कदर जुड़े हुए कि कहीं पे भी हो, बस एक इशारा ये जब याद आ जाता है, ये परमात्मा, ये निराकार याद आ जाता है, तो ही हर समय इसी के लिए लगन में लगे रहते हैं। कभी ये परमात्मा भूलता भी है तो कैसे फिर उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की तार मिला के इसके रंग में रंग कर अपनी भक्ति को पूरा पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की एक नहीं होती, एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे जिंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है और ये कहा गया है कि आर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही, हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थार्थिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं,
पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है परमात्मा, अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज़ का करता है। जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रजा में राजी हैं हम, तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाना मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा नहीं करनी, प्यार करना है, और वो प्यार जैसे कबीर जी ने भी कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम के, तो वही बात कि हम अपने सिर्फ आपसे तो पहले करें, उससे पहले इस निरंकार प्रभु परमात्मा को देखकर हर एक से वही प्यार एक्सटेंड करें, तभी हर चीज़ और प्यारी लगती है। कि अगर हम कुछ किसी से मिल रहे हैं और वो बिल्कुल एक अजनबी है, तो भी उसके लिए मन में पहली फीलिंग ही वो प्यार की आएगी, क्योंकि ये जो परमात्मा ने दिल बनाया है उसको आइडियली सिर्फ प्यार करने के लिए ही बनाया है। और जब वो प्यार दूसरी फीलिंग्स, नेगेटिविटीज़ में अगर हम ज़्यादा अपना रुझाव रखेंगे, तो मन में पहले किसी को देखते ही वो चेहरे पे मुस्कुराहट की बजाय वो एक शिकन आता है। तो इसी में हमें ये देखना है कि किस तरह हम अपने आप में वो तब्दीली लाएं, ये ज्ञान प्राप्त करके एक वो अपने मन में ठहराव लाएं, ये प्यार और बढ़ाएं अपने दिल में, कि हर एक में ही फिर ये निरंकार का, खुदा का अंश जब दिखे तो हर एक से ही उस तरह प्यार हो जाए। हाँ जी। मन के घट घट अंदर सबना दा सत्कार करन। तो फिर ये भाव प्यार के बाद आता है सत्कार का। जब हर एक में खुदा को देखा तो उसमें सत्कार कैसे करेंगे एक दूसरे का? जब हम जजमेंटल नहीं होंगे किसी के बारे में, उनको देखकर कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं या इस तरह उनका एक आचरण है, तो वो अपना हमें अनुमान नहीं लगाना, अपने अनुमान के अनुसार अपने दिमाग में नहीं बिठाना कि ये ठीक इंसान है या ये गलत इंसान है। जब वो जिस दिन जजमेंट्स खत्म हो जाती हैं तो मन में फिर वो सत्कार की भावना एक
आती है हर एक के प्रति कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी दात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे ऐसे दादीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़ें, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर
फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਇਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੂਜਾ ਕਦੇ ਧਿਆਵਣ ਨਾ। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ, तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावण ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है, नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंग संग है, उम्र भी नहीं, स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को कि कैसे एक ये भाव भी अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़ नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है, एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है,
क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें। वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है। आज संसार में कहीं भी देखें, ये प्रकृति की ओर भी देखें, तो क्या नज़र आता है? जो एक वृक्ष है, पेड़ है, उसका आकार, उसका स्वभाव एक नदी की ओर देखें, उससे कितना अलग होगा। ये जिस तरह भी परमात्मा ने पूरी सृष्टि में इस प्रकृति की रचना करी, तो सबको एक जैसा ही कार्य नहीं मिला करने के लिए। सब अपने नियम से सूरज का समय, उगने का, ढलने का समय, एक हर चीज़ को जहाँ देखेंगे वहाँ हर एक को एक जैसा सेम काम नहीं मिला हुआ। उसी प्रकार अगर हम फिर ये भी देखें कि हर कोई एक प्रकृति की चीज़ अगर आपस में कहे कि आप मुझसे कितने अलग दिखते हो, आपका कार्य मेरे जैसा नहीं है, आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, खाना पीना सेम नहीं है मेरे जैसा, तो इसलिए आपस में भिड़ जाएं। नहीं, प्रकृति में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई पहाड़ लड़ रहा है हवा से या कोई और चीज़। तो बात वही कि चाहे देखने में कितने अलग, स्वभाव कितना अलग, फिर भी एक कोएग्जिस्टेंस देखी जाती है कि ये तालमेल, ये हार्मनी देखी जाती है। ये हार्मनी अब हम अगर अपने एक ह्यूमंस के ऊपर देखें, इंसानों के ऊपर देखें, तो इंसान किस तरह जी रहा है। एक छोटा सा ही कारण बना लेता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे जैसा दिखता नहीं है, मेरी एक राज्य की भाषा नहीं बोलता, एक कुछ खाने पीने का एक तरीका, बोलचाल का, एक जाति, एक रिलीजन सब अलग है, तो इसको एक कारण बना लेता है खुद को दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा ऊंचा और अगले को नीची दृष्टि से देखने का। एक इंसान को जब परमात्मा ने बना के इस संसार में जन्म दिया, तो क्या भाव होना एक इंसान का। इंसान को प्यार बनने के लिए, प्यार बांटने के लिए जो जन्म हुआ, और वो ही एक जन्म नफ़रत में समय बर्बाद करने में लगा हुआ इंसान, अगर कोई बहाना ना भी हो तो भी छोटे छोटे कारण ही एक घर के अंदर ही बना लेते हैं। अजनबियों के साथ तो छोड़ो, आपसी परिवार में भी, कि अपने परिवार के इस सदस्य के इस स्वभाव की ये बात नहीं पसंद, इसलिए कुछ समय उनसे बात नहीं करेंगे, या अपनी बोलचाल वाणी को गुस्से में या अपशब्द बोल के उनका तिरस्कार कर दिया जाता है। तो बात क्या, अगर हम एक पूरे संसार, एक पूरे ब्रह्मांड में देखें, तो एक हमारी एग्जिस्टेंस तो उसके सामने रत्ती भर भी नहीं है। फिर भी हमने अपनी मान्यताओं को, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने, अपने दिमाग में ऐसा खुद को अहंकार से भर लिया
कि फिर एक किसी के लिए भी दिल विशाल नहीं हो रहा, औरों के लिए क्या अपनों के लिए भी नहीं हो रहा। तो अगर हम ये देखें कि हर एक का स्वभाव अगर अलग है, तो भी एक इंसानियत होना क्या है। एक इंसानियत हर एक को सबसे पहले एक्सेप्ट करने की बात कि बेशक हर एक का स्वभाव अलग है, फिर भी ये जानते हुए उनको अपनाना, ये अपनत्व आना जीवन में। और ये अपनत्व कैसे आ सकता है, ये एक इंस्टिंक्ट कैसे बन सकता है, अगर हम उस लिहाज से सोचें कि ये वर्ड प्यार, ये शब्द इतना बड़ा, इतना गहरा, और ये पूरे संसार को प्यार करना क्या संभव है कि कैसे एक किसी को जानते हैं या नहीं जानते, एक किसी की मान्यता हमसे अलग है, तो भी हर एक से प्यार किया जा सकता है। और उसका एक सरल सा तरीका कैसे कि हर चीज़ की जो उपज है ये परमात्मा, चाहे हम अपनी आस्था के अनुसार जो भी शब्द बोलें, भगवान बोले, निराकार बोले, तो ये निराकार से पूरे ब्रह्मांड की एक रचना है और इसी का बनाया सब कुछ। तो कैसे जब एक मन इस परमात्मा को, इस जो कण कण में रमे राम को, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को देख लेता है, फिर ये फर्क नहीं रह जाता। परमात्मा हर जगह मौजूद जो है वो अब हर पल नज़र आता है, हर समय एहसास में रहता है। और यही एहसास है जो अगर पूरा समय एक मन में सुमिरन का भी रूप ले लेता है, ये दिल फिर बुरी चीज़ों में, निंदा नफरत में एक मन नहीं ठहरता। मन करता है कि इस निराकार के साथ और जुड़ें, सत्संग में आने का भी दिल कि कैसे हर कोई संत, हर कोई भक्त इस परमात्मा की ही बात करेगा। तो अपने समय को जब और कोई पारिवारिक जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, तो एक सत्संग आकर, सत्संग में बैठकर एक कैसे इस निराकार से और ज़्यादा अपने मन का नाता गहरा किया जा सकता है। और फिर यही बातें जो भक्तों की, संतों की सुनते हैं, जब वापस भी अपने घर परिवार, अपने कामकाज, अपनी जिम्मेवारियों में, समाज की सेवा में जाते हैं, तो भी बात वही हो जाती है कि अब चहूँ और ये परमात्मा दिख रहा है, तो किसी की मदद नहीं हो रही, हर एक के लिए सेवा भाव है, चाहे अपना हो या पराया हो। तो जब ये परमात्मा को देखकर, इससे प्यार करके एक इसके साथ एकत्व स्थापित हो गया, तो इस परमात्मा की बनाई हर चीज़ से वो प्यार खुद ब खुद हो जाता है। ऐसा ही भाव आज बार बार रूहानियत और इंसानियत संग संग में सब सुन रहे थे कि ये परमात्मा, ये रूहान मन इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये इंसानी गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ एक सीखने की बात नहीं रह जाती। वो खुद ब खुद ये दिल हमारा प्यार बन जाता है, तो प्यार बांटता है। फिर दिल किसी की छोटी छोटी बुराइयों को नहीं तलाशता, हर एक के लिए मन इतना विशाल हो जाता है कि सबको एक्सेप्ट करते हुए, सबसे प्यार करते हुए, इस मन में वो गलतियों के बावजूद भी हर किसी की एक मन में प्यार का भाव के साथ उनको बसा लेते हैं। फिर एक मन करुणा, दया का प्रतीक बन जाता है कि किसी के लिए भी अगर कुछ तकलीफ हो रही है, तो कैसे खुद सेवा भाव मन में जागता है कि इनके जीवन में हमारे वजह से अगर कोई कंफर्ट आ सके, कोई आराम आ सके, तो उसके लिए भक्त हमेशा तत्परस्त रहते हैं। तो कैसे ये भाव कि इंसानी गुण सिर्फ स्कूल जाके एक मॉरल साइंस की तरह, एक शिक्षा की तरह अगर सीख भी लिए, तो वो हर समय के लिए अंदर नहीं रहते, क्योंकि अपने स्वभाव के इस अहंकार रूप हो या कोई और चीज़ हावी है, तो वो अच्छाई
उस पल चली जाती है और मन दूषित होकर कहीं और ही लग जाता है। पर जब ये अच्छाई आए ही इस परमात्मा के एहसास से, तो वो हर समय के लिए अंदर रहेगी। फिर वो ऊपरी सिखलाई नहीं, एक अंदर से स्वभाव बन जाएगी। तो ऐसी एक अच्छाई हर समय जीने की शिक्षा ही भक्तजन संतजन देते हैं और कहते हैं कि अभी तक का जीवन, चाहे बाल अवस्था हो या बुजुर्गी, एक संसार में आकर कर्तव्य निभाते हुए एक इस माया में अक्सर इतना उलझ जाते हैं कि फिर वो भूल जाता है कि घर परिवार एक मेहनत करके एक करा भी तो उसमें इतना खचित ना हो जाए कि परमात्मा के लिए ही समय ना दें पूरे दिन में। तो जब भक्ति होती है वो तो हर समय की है। उठते जागते खाते पीते ही संत भक्ति करते हैं। कोई अलग से समय निर्धारित नहीं, एक हर पल की भक्ति। तो जब संसार का माया रूप यही धन दौलत वस्तुएं अगर हावी हो रही हैं, तो खुद को वहीं रोककर ये चेतनता जो परमात्मा ने दी है, तो सोचे कि ये जो सामान हमने इकट्ठा किया है इसका सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग। जैसे उदाहरण का एक सबसे आसान तरीका जो सबसे दिमाग में पहले बात आती है, एक मोबाइल टेलीफोन की। जब तक तो इसको एक किसी के साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक बातचीत हो रही है, दिलों से दिल जुड़ रहे हैं, एक मैसेज की तरह कुछ हो रहा है, तो ये सुख एक धन है तो मोबाइल खरीदा गया, ये मुबारक है। पर वहीं अगर इसका दुरुपयोग होने लग गया, एक किसी की ईर्ष्या वाले मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट किया गया, एक ऐसी बातों को इंटरनेट पे सिर्फ जहाँ किसी की बुराई हो रही है, वो चुगली हो रही है, उसको ही नॉलेज को देखते गए, तो फिर वो एक बात जो सुख के लिए थी वो परेशानी का भी अपने लिए कारण बन जाती है। कैसे फिर जो अभी हम सत्संग में भी एक स्पीच में श्रवण कर रहे थे कि अंधेरा है तो अपने घर में हर जगह ठोकर बज रही है, वो बेड भी एक ठोकर लग रही है उसके कोने से और वहीं प्रकाश हो गया, तो कैसे नज़र आ रहा है ये बेड है, ये फ्रिज है, और अब कैसे उसका आनंद लिया जा रहा है, उसका एक शुभ लाभ हो रहा है। नहीं तो वही सुख की चीज़ दुख का कारण बन रही थी। तो संतों ने भी जिस तरह लिखा है कि तिमिर गयो रवि देखते, ये अंधेरा सालों साल का इस आत्मा का, ये कितने ही अंधकार में न जाने कितने एक शरीर बदलते हुए अपना आप को जहाँ कन्फ्यूजन में वही शरीर मान लेती है। और जब ये मनुष्य का चोला मिलता है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये सर्वश्रेष्ठ इस योनि को कहा गया क्योंकि इसी योनि में एक परमात्मा की प्राप्ति संभव है। तो इस आत्मा का युगों युगों का अंधेरा कि ये जो भ्रमित हो गई, ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये जो मौका मिला कि इसमें भी अगर हम और योनियों में देखें, ये निद्रा भोजन भोग भय ये हर एक योनि में चल रहा है। तो मानुष योनि में एक ये विवेक, एक बुद्धि, एक वो मौका परमात्मा से अपने दिल को जोड़ने का, ये सिर्फ इसी में संभव है। और जो इस जीते जी इस अवसर को गवाते नहीं हैं, अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करते, ये परमात्मा की प्राप्ति करके हर पल परमात्मा को देख लेते हैं, तो उनका ही जीवन जीते जी भी एक असली मनुष्य वाला जीवन बनता है और अंत समय श्वास छूटने पे भी मोक्ष और मुक्ति के हकदार बन जाते हैं। तो कैसे ये जो युगों युगों का अंधेरा इस आत्मा ने एक ब्रह्म ज्ञान की ज्योति से इस निराकार को देखकर दूर कर लिया, तो बात वही
अगर हम एक कमरे में अंधेरा हो, सालों साल का हो, तो उसको दूर करने में बहुत साल नहीं लगते। उसको तो सिर्फ एक माचिस की तीली, एक दिया लाते ही उस बंद कमरे में जहाँ सालों का अंधेरा है, प्रकाश हो गया। उसी प्रकार इस आत्मा को भी ये ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी, इस परमात्मा का जब एक नज़र बख्शी इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा देखा गया, तो उसी समय ये अंधेरा दूर, भटकन दूर, एक आत्मा जो तड़प रही थी उसको अब चैन व सुकून हर समय का मिल गया। फिर एक जीते जी परिस्थिति एक कैसी भी हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, फिर ये आनंद की अवस्था में जीता है इंसान। एक खुशी और दुख से उठकर आनंद की अवस्था, जहाँ फिर अपने मन को पता है कि परमात्मा तो एक जीवन में सुख दुख लाएगा, पर हमने उस रंग में नहीं, हमने तो परमात्मा के रंग में रंगना है। ये जो भी जीवन में हो रहा है वो परमात्मा मुबारक जीवन बना रहा है, उसमें फिर परमात्मा से शिकायत नहीं, बस शुक्राने का भाव कि जो दिया बहुत दिया और जितनी मेहनत भी बख्शो कि आगे अपने जीवन में वो मेहनत करी भी जाए। भक्त क्योंकि हमेशा जीवन में एक घर में, समाज में रहकर ही भक्ति करते हैं, एक भागते नहीं अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कर्तव्यों से। तो एक जीते जी जहाँ वो लगन मेहनत करके पालन पोषण घर में हो रहा है, एक समाज की सेवा हो रही है, वहाँ सबसे पहले मन को आध्यात्मिक रहना है, इस मन को परमात्मा से जुड़े रहना है। जैसे एक लाइट में तब तक ही वो लाइट आ सकती है जब तक वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो, तभी इस परमात्मा को एहसास में हर समय बसाना है कि ये दैवीय रोशनी हर समय रहे, ये आत्मा हर समय एक मुक्ति जीते जी भी और जीतने के बाद भी प्राप्त कर सके। तो उसी प्रकार जहाँ एक इंसान का जन्म लेना, संसार में एक मौत तक की जो जर्नी, ये जीवन, इसमें अनगिनत ऑप्शंस हैं कि क्या करना है। अगर समय बर्बाद ही करना है तो वो भी किया जा सकता है, और हर समय को एक परोपकारी अपने लिए और संसार के लिए भी बनाया जा सकता है। तो ये परमात्मा जिनके दिल में सही मायनों में बसता है, उनके लिए ये चुनाव बहुत ही सरल होता है कि क्या करना है हर पल। शुरुआत अपने से कि अपने एक स्वभाव की जो भी बुराइयां हैं उसको हटाते चले जाएं और अच्छाइयों को अपनाते चले जाएं, और फिर घर परिवार समाज दुनिया तक ये सेवा भाव भी पहुंचता है। तो कैसे इस परमात्मा के जीवन में आते ही एक बहुत ही एक अपने आप सहज भाव में सेवा सुमिरन सत्संग के प्रति लगाव हो जाता है। जैसे एक बात भी कि ज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेकर हम अगर उसको कर्म रूप में जी रहे हैं तो ही एक श्रृंगार रूपी जीवन हो रहा है। जैसे इस जगह से भी प्रयागराज के संगम का जिक्र, तो ज्ञान और कर्म का जब संगम होता है तो ही जीवन एक मुबारक जीवन बनता है। जब इस आत्मा का इस परमात्मा से संगम होता है तभी एक मुबारक जीवन होता है। तो कैसे अपने आप को रूहानियत और इंसानियत के संगम से अपनी जीवन के हर श्वास को एक मुबारक जीवन बना लें। समय को एक गंवाएं ना, हर समय अपने लिए भी एक जीवन को उस तरह जिएं कि ये अपने लिए भी वरदान और पूरे संसार के लिए वरदान में जीवन बिता लें। एक मन से घृणा नफरत की दृष्टि को हटा के पूरे संसार को समदृष्टि की नज़र से देखें। सब एक समान, सब में वही परमात्मा है जो हम में है, सब ही श्रेष्ठ हैं। तो ऐसा जीवन भक्तों ने जीना हर समय के लिए सिखाया है।
और यही सरल बात कि अपने जीवन में ये हार्मनी इन वननेस प्राप्त करनी है तो एक तालमेल बनकर, एक तरह से एक समदृष्टि बनाकर, एकत्व का भाव बनाकर उसी तरह करते हुए जाएंगे तो बहुत ही सहज हो जाएगा जीवन। फिर कोई वो बात नहीं कि कुछ समय के लिए कुछ मेडिटेशन कर ली, उस समय तो अच्छा लगा और हट गए जब उस अवस्था से, तो फिर हर चीज़ वापस परेशानी दे रही है। ये भक्तों का जीवन तो 24 घंटों की मेडिटेशन है। ये मन में ही इतनी शांति सुकून आती है हर समय कि फिर ये स्थिर जो परमात्मा है, मन इसी पे टिक गया, और जो चीज़ स्थिर है वो उस पे मन टिका है, तो मन तो अस्थिर किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता। वरना दुनियावी चीज़ों से अगर मन टिकाएंगे कि आज ये उपाधि मिली है, कल और बड़ी उपाधि चाहिए, उसमें एक मन का उथल पुथल हो जाना। आज इतना धन कमाया है, कल और बढ़ चढ़ के कमाएं, फिर मन को अस्थिर कर लिया। आज छोटी गाड़ी खरीदी है, कल और बड़ी खरीदनी है, उसमें हम उस पल में उस छोटी गाड़ी को नहीं एंजॉय कर रहे, आगे अगली पड़ाव के लिए ही उस पल को गंवा रहे हैं। तो कैसे अस्थिर चीज़ों ने, तो ये हमारी इच्छाओं ने तो कभी भी रुकना नहीं है, इन्होंने तो बढ़ते जाना है। जब जितना ज़्यादा एक चीज़ से जुड़ेंगे, वो एक समय के लिए सुख अगर है भी, अगले पल दुख बन जा रही है। तो ऐसे ही एक दुखों से अपने आप को दूर करने का फिर वही एकमात्र एक परमात्मा ही है। जितना मन परमात्मा में टिकाएंगे, जितना अपने मन को संतोष का एहसास ये लेंगे, तो उतना ही समय हम अपने जीवन का एक इंसान में, एक ह्यूमन वैल्यू से जिया हुआ जीवन जिएंगे। एक अपने जीवन का अंधेरा जब रोशनी मिल गई और उसको फिर रोशनी का प्रयोग नहीं किया, आंखें बंद कर ली, तो भी कोई फ़ायदा नहीं कि अब इंसान अगर ठोकर एक सूरज के नीचे चलते चलते किसी खम्भे में खा रहा है, तो उसको पूछने वाला पूछता है कि क्या आपकी नज़र कमज़ोर है कि आपको ये खम्भा दिखा? नहीं, मेरी नज़र ठीक है। तो क्या हुआ कि आप क्यों इसमें टकराए? कह रहा कि वो मैं आंख बंद करके चल रहा था, इसलिए मैं टकरा गया। तो बात वही कि अब रोशनी भी है, एक साफ साफ दिखाई दिया जा भी रहा है, फिर भी अगर चुनाव ये चेतनता से नहीं किया गया और आँख ही बंद कर ली, तो फिर इसमें क्या फ़ायदा हुआ? उसी प्रकार ये संतों की वाणी, ये संतों का साक्षात जीवन, एक सत्संग में आना, एक हर पल ब्रह्म ज्ञान लेकर निराकार जहाँ मन में बसा सकते हैं, पर फिर अपने आप को अगर वहाँ से हटा के अपनी आंखें ही मन की बंद कर लेनी, तो फिर वो रोशनी होने का भी क्या फ़ायदा? वो परमात्मा मन में है, पर हम और विकारों को जगह दे रहे हैं मन में बसने की, तो फिर एक समय फिर वही आ जाएगा जहाँ परमात्मा मन में है ही नहीं, एहसास में नहीं है, सिर्फ ये बुराइयाँ ही हमारी सोच में चल रही हैं, हमारे कर्मों में चल रही हैं। तो जीवन किस तरह जीना है, उतनी चेतनता हर एक में है। तो उसी प्रकार हर कोई अपना जीवन जहाँ भक्त की एक अवस्था जैसी है वैसा जीवन जिए, तो ही एक वरदान में यह जीवन होगा। तो दातार कृपा करे कि अपने जीवन को हर कोई इस प्रभु परमात्मा से जोड़कर जीता चला जाए, ताकि हर पल ही एक जीने की अवस्था बिल्कुल ही एक दैवीय रूप बन जाए। तो दासी और समय का सहारा नहीं लेगी, क्योंकि समय और बहुत बढ़ गया है आगे, और कल का भी दिन है दासी अपने मन के भाव बाकी कल आप सबके समक्ष समर्पित कर देगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। गुरु मंत्र
आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकारी कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है गुरु मंत्र है। तो आइए साथ संगत जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। जब जीवन अंधकार में हो, जब मन भटकता हो, जब राहें धुंधली हो, तब एक ही उपाय शेष रह जाता है और वह है गुरु की मत और गुरु का मंत्र। गुरुमत का अर्थ है साथ संगत जी गुरु की दी हुई मत, जो मनुष्य को सत्य, प्रेम, भक्ति और सेवा की ओर ले जाती है। और गुरु मंत्र है वह शक्ति, वह सच्चा बीज है जो आत्मा में प्रभु का अनुभव कराता है। साथ संगत जी, इस कहानी में हम मिलेंगे ऐसे युवक से जो जीवन की उलझनों में घिरा है, लेकिन जब वह गुरु की शरण में आता है तो गुरुमत और गुरु मंत्र उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। यह कहानी आपके हृदय को छू जाएगी साथ संगत जी, और शायद आपकी आत्मा को भी। राजन एक तेज दिमाग वाला महत्वाकांक्षी युवक था। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहा था। पैसा था, शोहरत थी, लेकिन मन में शांति नहीं थी। उसे लगता था कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। एक दिन राजन ने अपने दोस्त अजय से पूछा, तू हमेशा इतना शांत कैसे रहता है यार? कैसे? मुझे तो रात को नींद नहीं आती। अजय मुस्कुराया और कहा, क्योंकि मुझे गुरुमत मिल गई है और गुरु ने मुझे एक मंत्र दिया है। राजन ने चौंकते हुए कहा, गुरु और मंत्र ये क्या है? आज के ज़माने में ये सब कहाँ होता है? अजय बोला, आज के ज़माने में ही ज़रूरत है भाई, तुझे मिलवाऊंगा एक बार, चल मेरे साथ सत्संग। राजन अजय के साथ सत्संग गया। वहाँ कोई धूमधाम नहीं थी, लेकिन एक गहराई थी, शांति थी। एक वृद्ध महात्मा बोल रहे थे कि गुरु की मत वो दीप है जो भीतर के अंधकार को मिटाती है, और गुरु मंत्र वो शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। राजन को ये बातें अजीब लगी, लेकिन दिल में हलचल हुई। सत्संग के बाद अजय ने उसे गुरु से मिलवाया। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तू कुछ खोज रहा है बेटा, लेकिन वह चीज़ तुझे संसार में नहीं, अपने भीतर मिलेगी। राजन ने विनम्र होकर कहा, मुझे भी शांति चाहिए, मार्ग चाहिए। गुरु बोले, तो ले, ये गुरुमत तुझे छोड़ देती है सच्ची दिशा, और यह मंत्र तुझे करवाएगा अनुभव उस ईश्वर का जो तुझ में ही है। गुरु ने उसे मंत्र दीक्षा दी, निरंकार परमात्मा के स्मरण का मंत्र। राजन ने नियम से रोज सुबह शाम मंत्र का अभ्यास शुरू किया। पहले कुछ दिन मन नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे भीतर कोई दीपक जलने लगा हो। वो ऑफिस जाता, लेकिन अब वह क्रोध नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता। उसका चेहरा बदल गया था, उसे हर जगह प्रभु का अनुभव होने लगा। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा तू अब पहले जैसा नहीं रहा, तेरे अंदर कुछ बदल गया है। राजन बोला, माँ मुझे गुरुमत मिल गई है और गुरुमंत्र ने मेरी आत्मा को जगा दिया है। एक दिन ऑफिस में बड़ा घोटाला सामने आया और राजन पर झूठा इल्ज़ाम लगा। वो परेशान हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोज़ गुरु मंत्र का अभ्यास करता रहा। 2 महीने की जांच के बाद सच्चाई सामने आई और राजन निर्दोष साबित हुआ। जब वह गुरु से मिला तो उसकी आंखों में आंसू थे। गुरुजी, आपने मुझे गिरने नहीं दिया। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तूने गुरुमत पर भरोसा किया और मंत्र से अपने भीतर की शक्ति को जगा लिया। यही तो असली जीवन है। अब राजन सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वह दूसरों को भी सत्संग में लाता
उन्हें गुरु से मिलवाता और कहता, संसार का हर समाधान गुरु के पास है और हर समस्या का अंत होता है गुरु मंत्र से। राजा नब प्रचार करता, सेवा करता और हर समस्या का अंत होता गुरु मंत्र से, और सब में यही कहता, गुरु मंत्र है, यही जीवन का सार है। सत्संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमें कितने भी शिक्षित, समक्ष या सफल क्यों ना हो जाए, जीवन में अगर गुरुमत और गुरुमंत्र नहीं है तो भीतर का अंधकार कभी नहीं मिटता। परंतु जब हम गुरु की शरण में आ जाते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, तब हर जगह हर राह रोशन हो जाती है। गुरुमत वह दिशा है और गुरुमंत्र वह शक्ति है जो हमें जीवन के उद्देश्य से मिलवाती है और अंततः परमात्मा से मिलवाती है। सत्संगत जी, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, शांत लेकिन पिछड़ा हुआ था। उस गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम बाबा साधु राम था। उनका जीवन एक साधक का था, परंतु वे किसी को उपदेश नहीं देते थे। जो भी उनके पास आता वे बस एक ही बात कहते, गुरु मत ले और गुरु मंत्र से जुड़ जा बेटा, फिर देख तू खुद को पहचान लेगा। गांव में एक नौजवान था, पढ़ा लिखा पर अहंकार से भरा हुआ था। उसे लगता था कि वह सब जानता है, धर्म, विज्ञान और तर्क। वह अक्सर बाबा को देख हंसता और कहता, ये लोग पुराने ज़माने के हैं, ज्ञान नहीं भ्रम फैलाते हैं। एक दिन यशोवर्धन गांव की चौपाल में बैठा कह रहा था कि इस गुरु मंत्र और गुरुमत और साधना का कोई मतलब नहीं, असली चीज़ है मेहनत और बुद्धि। बाबा पास से गुजर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बोले, बेटा जब तेरी बुद्धि तेरे ही ऊपर भारी हो जाए तब मेरे पास आ जाना। यशोवर्धन ने व्यंग में कहा, अगर कभी कुछ समझ में नहीं आया तो ज़रूर आऊँगा बाबा। कुछ ही महीनों में यशोवर्धन की ज़िंदगी में तूफान आ गया। उसकी नौकरी छूट गई, पिता बीमार हो गए, व्यापार में घाटा हुआ और सबसे बुरा, जिस लड़की से वे विवाह करने वाला था वह किसी और के साथ चली गई। अहंकार की दीवारें एक एक कर कर ढहने लगी। यशोवर्धन का मन डगमगाने लगा। एक रात वह नदी किनारे बैठा सोच रहा था कि क्यों हो रहा है ये सब, क्या मैंने किसी का बुरा किया था। उसी समय उसे बाबा साधुराम की बातें याद आई, जब तेरी बुद्धि तेरे ही ऊपर भारी हो जाए तब मेरे पास आना। वह अगली सुबह यशोवर्धन बाबा के पास पहुंचा। वो थका हुआ, टूटा हुआ पर पहली बार विनम्र था। बाबा बोले, तो अब बुद्धि ने तुझे धोखा दे ही दिया। यशोवर्धन ने आंखें झुका ली। बाबा बोले, जो तूने जाना वो तेरा था, पर जो मैं दूंगा वो तेरी आत्मा का होगा। शर्त एक है, तू अपनी बुद्धि को थोड़ी देर के लिए मौन रखेगा और दिल से सुनेगा और कोशिश करेगा। यशोवर्धन ने सिर झुका दिया। बाबा ने कहा, गुरुमत वो राह है जो तुझे सत्य तक ले जाती है और गुरु मंत्र वो साधना है जो तुझे आत्मा से परमात्मा तक जोड़ता है। बाबा ने उसे दीक्षा दी, एक साधारण सा दिखने वाला बेहद गहरा गुरु मंत्र। यशोवर्धन ने घर पर नियम से अभ्यास शुरू किया। भोर में जागना, ध्यान करना, गुरु मंत्र का जाप करना, सेवा करना। शुरुआत में मन बहुत भागता, विचारों का तूफान उठता, लेकिन गुरुमत के अनुसार मन को न मारो, उसे प्रभु की ओर मोड़ो। उसने हर बार खुद को मंत्र में लगाना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले जो बातें उसे क्रोधित कर देती थी, अब वह उन्हें क्षमा करने लगा। पहले जो प्रश्न उसे व्यग्र कर देता था, अब वह शांत रहता।
और पहले जो लोग उसे विरोधी लगते थे अब वह उनमें भी आत्मा देखने लगा। एक दिन वह ध्यान कर रहा था जब उसे भीतर से एक प्रकाश की अनुभूति हुई। शरीर से परे वह कुछ और बन गया था, शांत, निस्तब्ध, दिव्य। वह मंत्र की ध्वनि में लीन था और उसमें ही खो गया। जब आंखें खुली तो वह रो रहा था। बाबा के पास जाकर बोला, बाबा ये क्या था? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, यह गुरुमत का पहला अनुभव था। मंत्र शब्द नहीं, शक्ति है, और वह शक्ति अब तुझ में जागी है। अब यशोवर्धन का जीवन बदल चुका था। उसने शहर जाकर सत्संग की एक शाखा शुरू की। गरीबों को भोजन कराता, बच्चों को पढ़ाता और सबसे कहता, जैसे मुझे गुरुमत और गुरु मंत्र ने उठाया वैसे ही अब मैं भी किसी और को उठा सकूं, यही मेरी तपस्या है। शहर में लोग कहते, एक समय था जब यह लड़का घमंडी था, अब यह संत बन गया है। एक दिन कई वर्षों बाद वह साधुराम बाबा बहुत बीमार पड़ गए। यशोवर्धन दौड़कर पहुंचा। बाबा की सांसें धीमी थी। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, गुरुमत तुझे मिली, गुरुमंत्र तेरा साथी बना, अब तू बना किसी और के लिए दीपक। यही असली उत्तरदायित्व है, यही गुरु की इच्छा है। और बाबा ने अंतिम श्वास ली। सत्संग जी यशोवर्धन अब गुरु के बताए मार्ग पर सैकड़ों को चला रहा था। हर सत्संग में वह बस यही कहता था कि मैं नहीं कहता कि मैं जानता हूँ, मैं तो बस कहता हूँ कि गुरुमत और गुरु मंत्र ने मुझे पहचान दिलाई है। पहले मैं बस जीवन जी रहा था, अब मैं जीवन को समझकर जी रहा हूँ और यह सब कुछ मुझे गुरु की कृपा से मिला है। सत्संगत जी राजा धर्मवीर, जिसका पुत्र राजकुमार सम्राट था, वह नाम के अनुरूप बलवान, तेजस्वी और अत्यंत मेधावी। राजमहल में हर सुख था, परंतु उनके मन में बचपन से ही एक प्रश्न पलता आ रहा था कि मैं कौन हूँ। जब वह दर्पण में देखता तो पूछता, क्या यही शरीर मैं हूँ? जब लोग उसकी प्रशंसा करते वह सोचता, क्या ये नाम, ये पहचान ही मैं हूँ? राजा ने उसे राजनीति, युद्ध कला, धर्म और दर्शन की शिक्षा दी, परंतु उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं वास्तव में कौन हूँ। गुरु बोले, उस उत्तर के लिए तुझे संसार नहीं, अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। राजकुमार ने 25 वर्ष की आयु में सब कुछ छोड़ दिया, सिंहासन, परिवार, नाम, प्रतिष्ठा, और निकल पड़ा जंगलों की ओर आत्मा की खोज में। वह वर्षों से तप कर रहा था, कभी निर्जल व्रत, कभी एकाग्र ध्यान, कभी मौन की साधना, पर प्रश्न वही था कि मैं कौन हूँ। एक दिन उसे एक वृद्ध सन्यासी मिले। उनकी आंखों में एक तेज था और मानो सूर्य झांक रहा हो। राजकुमार ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, मैं वर्षों से तप कर रहा हूँ, परंतु अब तक मुझे उत्तर नहीं मिला कि मैं कौन हूँ। स्वामी आत्मानंद मुस्कुराए, क्योंकि तू उत्तर बाहर खोज रहा है, मैं कौन हूँ। ये प्रश्न अब तेरी आत्मा से उठेगा और वहीं उतर जाएगा। तब तक अपने आप मिलेगा, तब तक उत्तर अपने आप मिलेगा। स्वामी
आत्मानंद ने उसे एक गुफा में भेजा और कहा 21 दिन तक केवल मैं कौन हूँ। स्वामी आत्मानंद ने उसे एक गुफा में भेजा और कहा 21 दिन तक केवल मैं कौन हूँ का जाप करना है, न सोचना न समझना, केवल देखना अपने भीतर। पहले कुछ दिनों विचार की भीड़ रही, पर धीरे धीरे सब शांत हो गया। 18वें दिन 18वें दिन उसे एक अनुभव हुआ जैसे उसका शरीर मिट गया हो, नाम खो गया हो और केवल प्रकाश बचा हो। वह रो पड़ा, पहली बार आनंद से, बिना किसी कारण के। 21वें दिन जब वह स्वामी आत्मानंद के पास बैठा तो सिर्फ एक वाक्य बोला, मैं आत्मा हूँ, मैं वही हूँ जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। स्वामी बोले, अब तेरी यात्रा पूर्ण हुई, आरंभ हुई, पूर्ण नहीं आरंभ हुई। अब जो तूने जाना है उसे जीना होगा। सम्राट अब वापस महल नहीं लौटा। उसने हिमालय की तलहटी में एक आश्रम बनवाया जहाँ वह भूखों को अन्न, दुखियों को सहारा और जिज्ञासुओं को ज्ञान देता था। सत्संगत जी, स्वामी बोले, अब तेरी यातना पूर्ण नहीं आरंभ हुई है। अब जो तूने जाना है उसे जीना होगा। सम्राट अब वापस महल नहीं लौटा। उसने हिमालय की तलहटी में एक आश्रम बनवाया जहाँ वह भूखों को अन्न, दुखियों को सहारा और जिज्ञासुओं को ज्ञान देता है। अब वह सब में एक ही बात कहता, सबसे एक ही बात कहता कि तुम शरीर नहीं हो, नाम नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब तुम जान जाओगे या जान लोगे तब तुम्हारे सारे भय मिट जाएंगे। वर्षों बाद जब सम्राट देह छोड़ने वाले थे, उनके शिष्य रोने लगे। सम्राट ने मुस्कुराकर कहा, जिसे तुम जानते हो वह मर नहीं सकता, और जो मर रहा है वह कभी मैं था ही नहीं। मैं तो वह हूँ जो तुम में भी है, मुझ में भी है और हर कण में है। मुझे मत रो, बस यही जान लो मैं कौन हूँ। यह प्रश्न ही परमात्मा तक ले जाता है। सत्संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि आध्यात्मिकता कोई पहनावा नहीं बल्कि आत्मा की पहचान की यात्रा है। संसार की सभी चीज़ें बदल जाती है, शरीर, नाम, संबंध, पहचान, परंतु जो नहीं बदलता वह है सत्य और वह आत्मा। और जब आत्मा को जाना जाता है तब परमात्मा को पाया जाता है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता हूँ। सत्संगत जी और दास की आप जी के चरणों में प्यार भरी विनती, दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले जी। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।